अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं आपको नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। ठीक है, अगर हम 10 की पावर में नंबर्स को लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या लिखी जाती है आपके पास, साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाती है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद आता है, और वो 1 डिजिट आपके पास क्या होता है, 0 के अलावा कोई भी डिजिट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 2 आगे 6 0 लगाए हुए हैं, तो इसका यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया। जिसका पॉइंट नहीं दिया होगा तो उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से उठा के आप क्या करोगे, 2 के साथ ले आओगे, यानी कि 1 डिजिट के बाद ले आओगे। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 2.0 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने डिजिट इस तरफ मूव करोगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी। कितने डिजिट मूव किए, लास्ट पे था 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 ये आपके पास क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास वैल्यू जो दी हुई है, इसको आपने देखना है कि इसका पॉइंट कहाँ पे है। नहीं नजर आ रहा तो इसका सबसे आखिर में पॉइंट होगा। यहां से उठा के आपने 1 डिजिट के बाद लेके आना है, तो ये 4 के बाद आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगा, ये कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके पास दिया हुआ 0.0042। अब देखिए इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पे पहले है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के 1 डिजिट के बाद इधर लेके आएंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि ये क्या बनेगा 4.2, जाहिर बात है 0.4 के बाद आ जाएगा। अब जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आते हो तो तब 10 की पावर माइनस में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितना डिजिट मूव किया 1 2 3, तो ये -3 इसकी पावर आएगी। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब पॉइंट मूव करेगा तो उसकी पावर प्लस में आएगी, और जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेगा तो उसके आंसर क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो ये कह रहा है कि 0 पॉइंट आगे 6 0 और 9 लिखा हुआ है, तो इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा 0.9 के बाद आएगा, तो ये 9 आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम सिर्फ 9 ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आई, यहाँ से मूव करते हो 1 2 3 4 5 6, और 9 के बाद आना तो यहाँ पे -7 आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आया तो इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ कि 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आपके पास, ये 3 लिखा हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये वैल्यू आपके पास इसमें लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसका पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो आपके पास क्या है 73 लिखा हुआ है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ से उठा के आप क्या करोगे, आगे की तरफ ले आओगे 7 के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 7.3, कितना डिजिट मूव किया 1 डिजिट, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ऑलरेडी थी, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 1 + 3, तो ये इकट्ठा करके आंसर आएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, 3 + 1 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 जो है 0.0 से आगे मूव करके यहाँ पे 6 के बाद लेके आएंगे, तो कितने डिजिट के बाद आएगा, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या, यहाँ पे 1 डिजिट मूव किया तो यहाँ पे -1 आएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे आया तो इसकी पावर माइनस में आएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पहले से आपको दी हुई है। अब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी, यहाँ पे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2। ठीक है, पावर्स को इकट्ठा कर दिया। अभी आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1, तो अब यहाँ पे आपके पास यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखिए आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होता है आपके पास जो
नॉर्मली जो आप काउंटिंग लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। और साइंटिफिक नोटेशन जब आप 10 की पावर में लिखते हो वैल्यूज को, तो स्टैंडर्ड वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका पॉइंट खत्म करके, जैसे आप ये 10 की पावर को खत्म करके सिंपल काउंटिंग में आपने लिखना है, 10 की पावर से खत्म करना है। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 804 डिवाइडेड बाई, अब इस पॉइंट की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 1, आगे कितने डिजिट है इतने जीरो आ जाएंगे, 1 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है यहाँ पे 2। अब ये जितने 1 के साथ जीरो होंगे उतने 10 की पावर बन जाएगी, आएगा 804 डिवाइडेड बाई 10 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 10 की पावर 2 से कट होगा, तो यहाँ पे क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 804। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 का मतलब है कि 1 के साथ 5 जीरो है, ठीक है। जितनी 10 की पावर होगी उतने 1 के साथ आपने जीरो लगा देने। तो 5 जीरो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 0 0 0 0 0, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आ गया 1.5। इसका पहले पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि सारी बात है इस पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, अगर जितने डिजिट उतने जीरो, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा यहाँ पे -2। अब ये नीचे से ऊपर आके इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है। अब ये नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है यहाँ पे -1, ये नीचे से ऊपर आके, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब जब बेस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे हम इकट्ठा, यह आएगा -1 -2, तो ये आएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है -3, ठीक है। तो अब यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, अब ये है, अब ये -3 है तो इसकी वैल्यू जो है जीरो क्या लगेंगे, पीछे की तरफ लगेंगे। अगर आपके पास प्लस में होती वैल्यू तो जीरो आगे की तरफ लगते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 1 2 और ये 3, 3 पूरे करने हैं ना, जीरो आपने वैल्यूज को 3 को पूरा करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 2 3, आगे यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट और यहाँ पे 0, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 177 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट इतने 0, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 100 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। अब ये नीचे से ऊपर आके 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस में, 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 177, बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी होंगी, ये 7 -2 आएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पे इसका मतलब है 10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरो है इसके साथ, 1 2 3 4 5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 177 आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। इसका 5 वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 5.5, तो ये आएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है यहाँ पे -6। अच्छा, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है 1। अब इसे नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 पहले से ही है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसके बाद बेस सेम है तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी इकट्ठी, यानी कि पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, -6 -1। जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है यहाँ पे -7। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने जब माइनस में वैल्यूज हो तो उसे क्या करना होता है, इस चीज को आपने देखना होता है कि यहाँ पे आपने टोटल 7 वैल्यूज को पूरा करना है, टोटल 7 वैल्यूज। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है 5 दो वैल्यूज हो गई हैं, 3 4 5 6 7,
यहाँ पे आपने क्या कर देना, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस में आपने जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज पूरी करनी है, जितनी तो आपको दी हुई है वो काउंट कर लेना, जो नहीं दी हुई उसकी जगह पे आपने 0 लगा के से पूरा कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो डायरेक्ट इसको लगाएंगे 0 को। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यूज को पूरा करना है, 5 को। अब यहाँ पे 4 एक है आपके पास, आगे कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए पॉइंट से आगे कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे 4 5 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 आ गई। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास जो नॉर्मल काउंटिंग होती है वो होती है, जो नंबर्स में आप लिखते हो। जो 10 की पावर होती है वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होती है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे इसके बाद दिया होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई ये 8 की पावर 0 का मतलब 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 8 बार 0 है, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 3 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि आपके पास 2 4 6 7 8 0 आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,50,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि इसको आपने, यानी कि आपको क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। तो क्या दिया हुआ आपके पास यहाँ पे 4,007,50,000, आगे क्या है आपके पास यहाँ पे मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ आपके पास क्या करेंगे, 10 की पावर में इसका पॉइंट लास्ट पे है, लास्ट से उठा के 1 डिजिट के बाद लेके आना, तो यह आएगा 4.0075 मल्टीप्लाइड 10 की पावर कितना डिजिट मूव करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आएगा यहाँ पे 7, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। इससे आगे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 5th वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास आम काउंटिंग यानी कि 10 की पावर में नहीं लिखी होती, उसमें आपने इसे लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आएगा 6779 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 1, आगे जितने डिजिट है इतने 0, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 3 किलोमीटर। अब ये 10 की पावर 3 का मतलब ये जो 3 0 है तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, यह आएगा 6779 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब ये 10 की पावर 3 से कट होगा, तो पीछे आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 6779 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका 6 वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपके पास जमीन का डायमीटर जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू दी हुई है, ये आपके पास दी हुई है जो है ना 10 की पावर में दी हुई है, यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 4 किलोमीटर। अब सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो आएगा 12756 डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे 1, आगे कितने 0 है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अच्छा, अब ये जितने 0 हैं इतनी 10 की पावर बन जाएगी, कितने 0 हैं 4 हैं, तो 12756 डिवाइडेड बाय 10 की पावर
4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब ये 4 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे 12756 किलोमीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।